फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और रही मेरी बात, मैं बिल्कुल सही हूँ, अच्छी हूँ। भगवान का शुक्र है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अच्छे हैं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने भैया दूज का व्लॉग बनाया था। भैया दूज का व्लॉग मैंने अच्छा खासा बनाया, बढ़िया तरीके से बनाया, अच्छा एंजॉय करा, सब कुछ सही चल रहा था। बट भैया दूज के बाद दूसरे दिन दो दिन बाद संडे था। संडे को सुबह मैं उठी हूँ, चाय नाश्ता करा है, सारे काम वाम ख़त्म करे, कपड़े धो लिए, सारे काम कर लिए। सुबह मतलब 8 बजे ये सारे काम ख़त्म हो गए थे मेरे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल कुछ खाए आते हैं, और एक काम भी है मुझे, वो भी कर आते हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ खा भी आऊँगी मैं, थोड़ा बाहर निकलना हो जाएगा, संडे है। ऑलमोस्ट संडे को लोग बाग घूमने फिरने निकल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा घूमने चले जाते हैं, बच्चे अपना आराम से सो रहे थे, सुबह का ही टाइम था। तो बस हम सुबह निकले हैं घर से, और इनका जो काम था इन्होंने वो करा, और बस हम वापसी में ही आ रहे थे। वापस थे हम घर के लिए, हम आ रहे थे। तो चौक पड़ता है ना, चौक, हाईवे से आगे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा चौक था। तो उस चौक पे एक डीटीसी बस वाले ने रेड लाइट तोड़ के, और हमारी ग्रीन लाइट थी, रेड लाइट तोड़ के उसने बहुत स्पीड से आ रहा था। हमें पता तो चल गया कि अब होने वाला है कुछ। उसने इतनी तेज़ी में था वो, और उसने हमारी गाड़ी उड़ा दी, पूरी गाड़ी उड़ा दी उसने हमारी। और मतलब कि वो ऐसे आ रहा था, वो सीधा आ रहा था और हम ऐसे आ रहे थे। उसने ऐसे हमारी गाड़ी मारी, और मेरे हस्बैंड ने ऐसे वो गाड़ी मोड़ ली। तो हम, भगवान ने बचा लिया, यूँ को भगवान नहीं, भगवान ने बचा लिया हम दोनों को। गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई, पूरी डेड हो गई गाड़ी। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मेरे चोट आई है, और उस बस वाले ने हमें ही नहीं मारा। उस बस वाले ने 4 गाड़ियाँ, एक पानी का टैंकर, एक रिक्शे वाला, एक बस, इन सबको उड़ाया उस बस वाले ने। उस बस वाले ने इन सबको उड़ाता हुआ चला गया, वो उड़ाता हुआ चला गया, और इतनी दूर जाकर उसकी बस रुकी, पूछो मत। मेरे हस्बैंड के गर्दन में आई चोट। उस समय मैंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो मैं गाड़ी में से निकली, बैलून खुल गए थे गाड़ी के बैलून खुल गए थे दोनों। तो मेरे हस्बैंड का भी चेहरा बच गया, मेरा भी चेहरा बच गया, और मेरे पेट में दर्द हो रहा था। उस समय मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो थोड़ा सा मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द था, तो मैं थोड़ा सा खड़ी हुई, गाड़ी से निकलते ही बाहर को खड़ी हुई। फिर मैंने कहा ज़रा मैं इनको तो देखूं ये कैसे हैं। फिर मैंने इनको देखा, ये गाड़ी में बैठे हुए थे ऐसे, इनकी गर्दन में बिल्कुल जान नहीं थी उस समय, और शायद इन्होंने ना सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी। सच बताऊं तो मैंने लगा रखी थी। इन्होंने थोड़ी देर पहले ही सीट बेल्ट खोली थी, क्योंकि ना कुछ काम से ये नीचे उतरे थे, तो इन्होंने सीट बेल्ट खोली, फिर दोबारा इन्होंने लगाई नहीं। तो फिर ये थोड़े से संभले, फिर इन्होंने बस वाले के पास जाने लग गए।
मैं गाड़ी के पास ही खड़ी थी, पेट पकड़ के खड़ी थी। गाड़ी में से बहुत धुआं निकल रहा था और फिर ये बस वाले के पास गए। बहुत दूर जाके उसकी बस खड़ी थी, रुकी थी। तो जाके इन्होंने तो सोचा कि उसे मैं आज छोड़ूंगा ही नहीं। इसने जान लेने की पूरी कोशिश थी, एक तरीके से जान ही चली जाती हमारी। इन्होंने जाके देखा तो उस ड्राइवर की भी बस की हालत भी ख़राब हो गई थी, सारा शीशा टूट गया था, उसके पैर भी फंस गए थे स्टीयरिंग में। लोग बाग उसे मारने पे उतारू हो रहे थे, पूरी पब्लिक उसे मारने पे उतारू हो रही थी। सब उसे मारना चाह रहे थे और सब उसे गुस्से में भी थे और निकाल भी रहे थे उसको। मेरे हस्बैंड ने देखा इसकी ये भी ऐसी है, इन्होंने फिर उसे कुछ नहीं बोला, ये अपना आ गए। और इतनी वीडियोस, लोग बाग हेल्प कम कर रहे थे, वीडियोस ज़्यादा बना रहे थे। और वो लोग उनको नहीं पता कि मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था। लोगों को ये कह रहे थे कि जो आगे बैठा था वो तो गया, जो आगे बैठा था वो तो गया। गाड़ी की कंडीशन देखते हुए कह रहे थे कि ये लोग नहीं बचे होंगे जो इस गाड़ी में हैं। और गाड़ी की कंडीशन ऐसी ही है, अभी आपको दिखा देंगे, साइड में ही दिखा देंगे कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। वो कह रहा था कि लिंक को पेमेंट अगर करते हैं। एक्सीडेंट हो गया हाईवे पे, बहुत ज़्यादा बैलून भी गाड़ी के खुल गए और उस बस वाले ने 3-4 गाड़ी वालों को मार दिया है, पूरी गाड़ी गई। उस समय की क्या हालत थी। उस समय बस ये लगा कि अगर हम दोनों को कुछ हो जाता तो बच्चों को क्या होता, वो कैसे मैनेज करते। अभी तो इतने बड़े भी नहीं हुए, कमाते नहीं हैं, पढ़ते हैं, तो उनका क्या होता। एक उस बस वाले की गलती की वजह से 2 बच्चों के उसके माँ बाप छिन जाते। और उसने जिस चीज को मारा, उनका भी परिवार होगा, उनका क्या होता। वो किसी के घर से कोई जाता है, उनके घर में क्या हालत होती है। ऐसे बस वालों को पता नहीं लोग लाइसेंस देते क्यों हैं। ऐसे बस वालों को बस नहीं देनी चाहिए चलाने के लिए, जब उन्हें चलानी नहीं आती, उन्हें रूल्स नहीं पता कि रेड लाइट पे रोकनी है, कैसी स्पीड में चलानी है। लोगों की जान पे नहीं खेल सकते। वो तो आशीर्वाद था भगवान का, बड़ों का, कि हम सही सलामत हैं। सिर्फ मेरे चोट आई है, हस्बैंड भी मेरे बिल्कुल ठीक है। उनकी उस समय गर्दन में दर्द था, झटका आया था। दोस्तों हेलो गाइस, ये देखो मैडम, हमारा कल जब एक्सीडेंट हुआ था तो आज हम लोग डॉक्टर साहब के पास आए हैं। मैडम की ज़्यादा लग गई है चोट, तो आज दिखा देते हैं हम कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कहीं ऐसा ना कोई मेजर इंजरी वगैरह हो रखी हो। तो इसीलिए आज हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं। देखते हैं डॉक्टर साहब क्या दिखाते हैं, क्या क्या बोलते हैं। बस प्रार्थना करो कि कोई मेजर इंजरी ना हो। मेरा एक्सरे बताया है, एक्सरे करवाने जा रही हूँ। एक्सरे लिखे हैं डॉक्टर साहब ने, 2 एक्सरे कि लोअर बैक में हो सकती है इंजरी, तो उसके लिए एक्सरे रूम में आए हैं हम लोग। और यहाँ पे इनका एक्सरे होगा, देखते हैं क्या कहते हैं। मेरी चोट लग गई है, मेरी पसली में क्रैक आ गया है, तो मैंने इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ कि जो हुआ मेरे साथ वो मैं दिखा रही हूँ आपको कि ऐसे चलाते बस वाले, किसी की जान की फ़िक्र नहीं है उनको। मेरे बच्चे जब भी स्कूटी, बाइक, गाड़ी
कुछ भी चलाते हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ बस से, ट्रक से, बड़ी गाड़ियों से दूर चलाना, धीरे चलाना, सीट बेल्ट हेलमेट ज़रूर लगाना। और यही सब मैं आप सबसे भी कहूँगी, गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाओ, स्कूटी बाइक पे बैठो हेलमेट लगाओ, और हेलमेट अच्छा महंगा क्वालिटी का ख़रीदो। बेकार हेलमेट, सस्ते हेलमेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बस चालान से बच रहे हो। आपको चालान से नहीं बचना, आपको अपना सर बचाना है, अपना फेस बचाना है, तो आप उस हिसाब के हेलमेट लगाया करो। रैपिडो वाले आते हैं, वो डब्बा सा सर पे लगाने के लिए ले आते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो तो हवा से ही उड़ के गिर जाता है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है, हम सामने वाले का कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला कैसी गाड़ी चला रहा है आप नहीं समझ सकते, आपको ही अपने तरीके से चलानी पड़ेगी गाड़ी, बाइक, स्कूटी, कुछ भी। आप ही धीरे चलाओ, संभल के चलाओ, साइड में चलाओ या दूर रहो इन बड़ी गाड़ियों से। तो थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे थोड़ी लंबी सांस लेनी पड़ती है। तो बस इसलिए अभी भैया दूज का व्लॉग लेट आया, क्योंकि फिर सारा ध्यान मुझ पे हो गया। ये इतना हैवी प्लास्टर है, मैं क्या बताऊँ। ये देखो, ये सब प्लास्टर ही, बैंडेज इतना ज़्यादा है, पूरे पेट तक बैंडेज है। और उस एक्सीडेंट की रील भी बन गई है, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे साइड पे, तो आप देख लेना कैसा एक्सीडेंट हुआ था। सबकी बना ले, A to Z सबकी बना ले। ये भाई को आगे तरह गाड़ी को ऊपर तो चाड़ा नहीं पड़ेगा रीटी शाला सॉरी का बस यही बताने के लिए मैंने कहा कि चलो एक छोटा सा अपडेट दे देना चाहिए, क्योंकि मैं ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं रह पाती। बहुत कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू रहूँ, और इस बार सोचा भी था, दिवाली से सोचा था मैंने कि अब मैं कंटिन्यू रहूँगी, घर के ही व्लॉग डालूँगी, घर के, किचन के, कुकिंग के, जहाँ आ रही हूँ जा रही हूँ, हर तरीके के मैं व्लॉग डालूँगी। पर वो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, भगवान ने जो सोच रखा होता है ना वही होता है। हाँ, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहना है और जल्दी ठीक होना है।
मेरे दोनों भाई मुझे रोज़ देखने आते हैं। एक भाई तो रोज़ आता है मुझे देखने और एक भाई कभी कभी आता है। मेरी फ्रेंड्स भी देखने आई, आस पड़ोसी देखने आए, मेरे सास ससुर देखने आए थे। इनके फ्रेंड्स भी देखने आए थे। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग।